राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल शांति गंगा पर स्वागत है। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में हम बात करेंगे जनेऊ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्यों इसे धारण करते हैं लोग, तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का अपना ही एक अलग महत्व है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 तरह के अनिवार्य कर्म किए जाते हैं, जिसे सनातन धर्म में संस्कार की संज्ञा दी जाती है। हर एक संस्कार को करने का निश्चित समय और उम्र तय की गई है। इनमें से एक संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, जो यज्ञ प्लस उपवीत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त करना। वही संसार को सनातन धर्म में उपनयन संस्कार कहा जाता है। मित्रों, उपनयन का अर्थ होता है ब्रह्म यानी ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। दोस्तों, बात करेंगे कि उपनयन संस्कार में जो जनेऊ धारण करते हैं वो किस तरह से धारण करते हैं, कैसा वो होना चाहिए। तो इस संस्कार के समय एक पवित्र सफ़ेद रंग का 3 धागों वाला सूत्र यानी जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, मोनीबंध और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इस सूत के पवित्र धागे को बाएं कंधे के ऊपर से लेकर दाएं कंधे की भुजा तक पहना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक दाएं कान में आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास होने की वजह से सिर्फ स्पर्श करने से ही आचमन का फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होती है। मित्रों, वहीं जनेऊ अविवाहित लोगों को एक धागे का पहनना चाहिए, विवाहित लोगों को 2 धागे वाला, और जिनकी शादी हो गई है और उनकी संतान है उन्हें 3 धागे वाला ब्रह्मसूत्र धारण करना चाहिए। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसे धारण करने का मतलब होता है कि 64 कलाओं और 32 विधाओं से परिपूर्ण होना। दोस्तों, जानते हैं कि उम्र क्या होनी चाहिए जिसमें जनेऊ हम धारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जनेऊ संस्कार किसी बालक के किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने पर किया जाता है। उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग वर्ग में अलग अलग आयु का महत्व है। जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 7 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 13 वर्ष के पूर्व का समय माना गया है। माना जाता है कि जनेऊ संस्कार करने से बालक के पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक काल में उपनयन संस्कार के बाद ही बालक को शिक्षा के लिए भेजा जाता था, क्योंकि इस संस्कार से बालक की आयु और बुद्धि बढ़ती है। दोस्तों, जानते हैं कि किन मुहूर्त में हम जनेऊ धारण कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार की शुभ तिथियां माघ माह से लेकर 6 महीने तक होती हैं। इस संस्कार के लिए माह की प्रथमा, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या फिर पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। वहीं यदि वार को लेकर चलें तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सबसे उत्तम दिन माना गया है। यदि आपको जनेऊ त्यागना हो मित्रों, तो इसके लिए मंगलवार और शनिवार सही दिन होता है। जनेऊ संस्कार का क्या महत्व है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। मित्रों, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार का अपना ही एक महत्व है। कई बार हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में जनेऊधारी लोगों को ही शामिल किया जाता है। आमतौर पर जनेऊ का धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार का सीधा संबंध ब्रह्मा, विष्णु और महेश से है। इसके 3 सूत्र त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ को ब्रह्मसूत्र माना जाता है। यदि यह अपवित्र हो जाए तो इसे बदल देना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार की खासियत यह है मित्रों कि यह संस्कार केवल सनातन धर्म में ही नहीं होता, बल्कि यह संस्कार अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग मक्का में काबा जाने से पहले इस संस्कार को करते हैं, बौद्ध धर्म में यदि आप बुद्ध की मूर्ति को गौर से देखें तो आपको उनकी छाती में जनेऊ जैसी पतली रेखा दिखाई देगी। वहीं जैन धर्म में भी इस संस्कार को किया जाता है। सिख धर्म में जनेऊ संस्कार को अमृत संचार कहते हैं। क्रिश्चियन लोग इस संस्कार को बपतिस्मा कहते हैं। वहीं यहूदियों में दीक्षा के लिए पहले खतना किया जाता है।
आइए दोस्तों जानते हैं कि इस जनेऊ का ज्योतिषी महत्व क्या है। ज्योतिष के अनुसार जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं और उसमें 9 गांठें होती हैं। माना जाता है कि जिसका संबंध ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रहों से होता है, जिनकी चाल का असर आपके जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। श्वेत रंग का धागा शुक्र ग्रह से संबंधित होता है और शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, धन, सौभाग्य और प्रेम का कारक है मित्रों। वहीं यज्ञोपवीत के दौरान इस श्वेत धागे को पीले रंग में रंगा जाता है, जिसका संबंध बृहस्पति से होता है और यह ग्रह विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति और भाग्य का कारक है मित्रों। सबसे इम्पोर्टेंट बात की अब हम बात करेंगे कि इस जनेऊ का वैज्ञानिक महत्व क्यों है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के संस्कारों को अंधभक्ति कहा जाता है या फिर केवल एक रूढ़िवादी विचार ऐसा कहकर त्याग दिया जाता है। लोग इसका आजकल अपमान करने लगते हैं। तो जानेंगे कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्यों हमें इसे धारण करना चाहिए। मित्रों, जनेऊ संस्कार का भी अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। चिकित्सीय विज्ञान के अनुसार जनेऊधारी लोग मल मूत्र के दौरान मुंह बंद करके ही रखते हैं, जिसकी वजह से गंदे स्थानों में पाए जाने वाले जीवाणु और कीटाणुओं के प्रकोप से आसानी से बचा जा सकता है। दोस्तों अगला वैज्ञानिक महत्व है जनेऊ संस्कार में नियम है कि जलपान को बैठकर ही करना चाहिए, खड़े होकर पानी तक नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा लघु शंका बैठकर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी किडनी पर दबाव नहीं पड़ता है और किडनी सुरक्षित रहती है। एक शोध में पाया गया है कि जनेऊधारी लोगों को दिल संबंधी और ब्लड प्रेशर की बीमारी आम लोगों की तुलना में बहुत कम होती है। दरअसल जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह दिल के रोगों की संभावना को कम करता है, क्योंकि शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। मित्रों अगला इसका वैज्ञानिक महत्व है कि चिकित्सा के अनुसार जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उनमें लकवा मारने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जनेऊधारी लोग मलमूत्र त्यागते वक्त दांत के ऊपर दांत रखकर बैठते हैं, जिससे लकवा की संभावना कम हो जाती है। जनेऊधारी लोगों को कब्ज की शिकायत भी कम होती है मित्रों, क्योंकि वे जनेऊ को कान से ऊपर कसकर लपेटने का नियम रखते हैं। ऐसा करने से कान के पास से गुजरने वाली नाड़ियों पर दबाव पड़ता है, जिनका संबंध सीधे आंतों से होता है। इसके अलावा स्मरण शक्ति तीव्र होती है और स्मृति कोश बढ़ता रहता है। कहा जाता है कि शरीर में दाएं कंधे से लेकर कमर तक एक प्राकृतिक रेखा स्थित होती है, जो शरीर में विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है, लेकिन जनेऊ धारण करने से इसको नियंत्रित किया जा सकता है और इससे काम क्रोध पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार जिन लोगों को बुरे स्वप्न आने की दिक्कत है वे जनेऊ धारण करके इस समस्या से निजात पा सकते। तो ये थे वैज्ञानिक जो कारण है जिसकी वजह से हमारे हिंदू धर्म में जनेऊ धारण किया जाता है। तो अब आप ये नहीं सोच सकते, ये नहीं आपको कहना चाहिए कि जनेऊ धारण करना एक अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों जान लेते हैं जल्दी से कि जनेऊ हम किस प्रकार से धारण कर सकते हैं या उपनयन संस्कार की विधि क्या होती है। मित्रों यज्ञोपवीत संस्कार के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ में जिन बालकों को जनेऊ संस्कार कराना होता है वे अपने परिवार सहित उपस्थित होते हैं। जनेऊ संस्कार के समय सिले वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं और गले में पीले रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। इस संस्कार के दौरान हाथ में एक दंड लेने का भी प्रावधान है। बालक का मुंडन भी करवाया जाता है। सर्वप्रथम स्नान आदि के बाद बालक के सिर पर चंदन केसर का लेप लगाया जाता है और इसके बाद जनेऊ धारण कराकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर हवन कराया जाता है और इसके बाद 10 बार गायत्री मंत्र का मंत्रोच्चार करते हुए देवताओं का आह्वान कराया जाता है। तत्पश्चात बालक को उसकी उम्र के बालकों के साथ बिठाकर चूरमा खिलाते हैं। फिर गुरु, पिता या बड़े भाई के द्वारा बालक को गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाया जाता है और कहा जाता है कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ। इसके बाद पटुआ की मेखला यानी कि करघनी को पहनाया जाता है और एक हाथ में दंड दिया जाता है। बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है और शाम को भोजन के पश्चात दंड को कंधे पर रखकर घर से भागने लगता है और कहता है कि वह पढ़ने के लिए काशी जा रहा है, लेकिन शादी का लालच देकर लोग उसे रोक देते हैं। इसके बाद बालक ब्राह्मण मान लिया जाता है।
दोस्तों जनेऊधारी जो युवक हैं या कोई भी व्यक्ति है, उनको कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए जो बहुत ही महत्व रखती हैं, इस बात का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। इस वीडियो में जानकारी हमें मिलेगी इस बात की भी। तो यदि आप लोग जनेऊ धारण करते हैं तो फिर आपको कौन सी बातें याद रखनी है, इसके बारे में भी आप ध्यान से सुनिए। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले जनेऊ धारण करना बहुत ही अनिवार्य होता है। दोस्तों शादी के वक्त इस संस्कार को किया जाता है, वरना विवाह अधूरा रहता है। तो यदि बिना जनेऊ धारण किए, बिना जनेऊ संस्कार के आपका विवाह होता है तो उसे अधूरा माना जाता है। मलमूत्र त्याग के वक्त जनेऊ को दाहिने कान में लपेटना अनिवार्य होता है। यदि जनेऊ का सूत्र टूट जाए या 6 माह हो जाएं तो उसे बदल देना चाहिए। वहीं जन्म मृत्यु के दौरान सूतक के बाद इसे बदलना अनिवार्य होता है। मित्रों जनेऊ को साफ करने के लिए इसे गले में घुमाकर धो लेना चाहिए। यदि धोखे से जनेऊ उतर जाए तो प्रायश्चित की 1 माला जप करके नया ब्रह्मसूत्र धारण कर लेना चाहिए। जनेऊ में कभी भी चाबी का गुच्छा नहीं बांधना चाहिए। तो मित्रों ये थी आज की जानकारी जो जनेऊ के विषय में थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्या इस बारे में आप पहले से जानते थे, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं जल्दी ही फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।